हेलो, कैसे हैं आप लोग। बेस्ट सर्च चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस SENTENCE, सेंटेंस का मतलब हिंदी में होता है वाक्य। पहले हम गाइज शुरू करने जा रहे हैं हिंदी से। देखिए, हम लोग हिंदी को प्राथमिकता देते हैं, हिंदी से ही इंग्लिश सीखते हैं, तो पहले हमें अपनी हिंदी को समझ लेना चाहिए। तब जब हम इंग्लिश तो बहुत इजी है, हिंदी से काफ़ी इजी है, हिंदी भी इजी है, प्यार से सीखें। लेकिन इंग्लिश और भी सरल लैंग्वेज है, बस उसको कठिन माने ना। ट्रिक्स और टिप्स से हम आपको सिखाएंगे, बस आप हिंदी से समझ लीजिए कि एक्चुअली क्या चीज़ वो होती है। प्रॉब्लम ये होती है, हम हिंदी में ही नहीं जानते हैं बहुत सी चीज़ों को, तो हम इंग्लिश में कैसे समझ पाएंगे। जैसे फिजिक्स में हमने पढ़ा था पलायन वेग, हमें जब पढ़ा था तब पलायन का मतलब नहीं पता था, वेग का मतलब नहीं पता था, तो पलायन वेग का मतलब कैसे जान जाते हैं हम। अब तो पता है एस्केप वेलोसिटी। अब लगभग काफ़ी चीज़ें याद आ जाती हैं। सही ढंग से पढ़ें, सही ढंग से पढ़ाएं और सही ढंग से सीखें, सही ढंग से सिखाएं। यही हमारा लक्ष्य है, यही बेस्ट सर्च चैनल का लक्ष्य है। ध्यान दीजिए, सेंटेंस ऐसा वाक्य जिस वाक्य से ये पता चले कि कोई आंसर है, कोई उत्तर है, वो उसमें सबसे बड़ी पहचान ये डंडा खींचा होगा हिंदी के अकॉर्डिंग। इंपरेटिव सेंटेंस में भी डंडा खींचा होता है, निर्देश वाले वाक्यों में भी डंडा खींचा होता है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में और आगे बताते हैं, समझ में आ जाएगा। चिन्ह से पहचान, ये आपका फुल स्टॉप हिंदी में डंडा लगाकर करते हैं, चारों में लगा हुआ है। उत्तर वाला जो सेंटेंस होता है बोलचाल में होता है उत्तर, इंग्लिश में कहते हैं आंसर। तो ये चीजें तो बहुत इजी लगती हैं, लेकिन जब बात ग्रामर की आती है तो डर लगने लगता है। डरने की कोई जरूरत नहीं, वही उत्तर आपका असर्टिव सेंटेंस है, वही आंसर ही आपका असर्टिव सेंटेंस है। जितने क्वेश्चंस के आप, जितने प्रश्न के उत्तर देते हो, वो सब असर्टिव सेंटेंस बना करके ही देते हो। हु वाज दशरथ? दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या, तो दशरथ अयोध्या के राजा थे, आंसर हो गया। दशरथ कौन थे, ये प्रश्न हो गया। अब प्रश्न वाला सेंटेंस, इसका एंटोनिम, इसका विलोम, इसका विपरीत, इसका अपोजिट होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो बहुत बड़ी न होने पाए, ये हम ध्यान रखते हैं इस चीज का। गाइज, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। देखते हैं बोर्ड पर कि असर्टिव उत्तर जो जिस सेंटेंस से मिले वो असर्टिव सेंटेंस, आंसर वाला सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल, आंसर्स, ये जो 4 सेंटेंस लिखे हैं, 4 वाक्य लिखे हैं, तो ये सभी आपके आंसर है, सभी उत्तर है, मतलब ये सभी आपके असर्टिव सेंटेंस है। अब इनमें 2 टाइप के हैं। देखिए, पहला सेंटेंस, कृष्ण ने कंस को मारा था। अक्सर आपने सुना होगा राम ने रावण को मारा था, तो सत्य तो ये भी है। थोड़ा सा चेंज करिए, बदलाव लाइए, बात और अच्छी हो जाएगी। कृष्ण ने कंस को मारा था, हम स्कूल नहीं गए थे, राहुल बाजार कभी नहीं जाता है, मैं बेस्ट सर से पढ़ रहा हूं। ध्यान दीजिएगा गाइस, सेंटेंस का मतलब शब्दों के क्रम से है। जब शब्दों का एक समूह, ऐसा समूह जिससे कोई सार्थक भाव या अर्थ निकले, वाक्य कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ क्लियर मीनिंग विद अ वर्ब इज नोन एज सेंटेंस। देखिए, वर्ब होनी चाहिए। सेंटेंस है, उसमें एक वर्ब होगी, सीधा साधा मीनिंग निकलेगा, जरूर वर्ब होगी, कैसी भी वर्ब हो, चाहे बी डू हैव की एक हो, चाहे फाइनाइट वर्ब हो, चाहे एक्शन वर्ब हो। इन पर चर्चा नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे हम। अभी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज चलते हैं। आंसर असर्टिव सेंटेंस 4 हमने आपको बताए। अब देखिए, उत्तर हाँ में हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब स्वीकारना, जब किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं। एग्जाम्पल पहला और चौथा, तो कृष्ण ने कंस को मारा था, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मैं बेस्ट सर से पढ़ रहा हूँ, मैं बेस्ट सर से पढ़ रहा हूँ, ये बात भी स्वीकार की जा रही, मानी जा रही है कि हाँ ऐसा है। जब किसी सेंटेंस का उत्तर आप हाँ में देते हैं, उत्तर हाँ में हो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर किसी वाक्य का उत्तर ना में हो तो नेगेटिव सेंटेंस। हम स्कूल नहीं गए थे, मना कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस। राहुल बाजार कभी नहीं जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव की पहचान ना, नहीं, कभी नहीं, ऐसा उसमें कुछ न कुछ जरूर होगा हिंदी वाक्यों में। देखिए गाइस, जब हम हिंदी वाक्यों को समझ जाते हैं तब इंग्लिश को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बस 4 बातें उसमें होती हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इनका क्रम जो होता है, एक इनका जो ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर ही सेंटेंस को असर्टिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव में चेंज कर देता है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में जब पढ़ाएंगे और भी आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बस आप ऐसे ही अपना प्यार, अपना लगाव इस चैनल से जोड़े रखिए। हम आपको बेस्ट से बेस्ट बना करके ही छोड़ेंगे।
उत्तर ना में हो तो नेगेटिव सेंटेंस जान गए। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ये दोनों सेंटेंस को ही असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है, अर्थात ये चारों सेंटेंस असर्टिव हैं। इसमें से कोई सेंटेंस ऐसा नहीं जो असर्टिव ना हो। उत्तर इसमें हाँ में है, इसमें उत्तर ना में है। नकारना मतलब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब कोई चीज मना कर देना, मैं नहीं जाऊंगा ना, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने ये फल नहीं तोड़ा था, मैंने तुम्हारा फोन नहीं छुआ था, मैंने आपका पेन छुआ ही नहीं, आप तो वीडियो में पढ़ा रहे हो, आप वीडियो में पढ़ा रहे हो। अफर्मेटिव सेंटेंस आपका हो जाएगा है आंसर ही, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे पढ़ नहीं रहा हूँ। पढ़ नहीं रहा हूँ नेगेटिव मतलब मना कर रहा हूँ, कुछ नकार रहा हूँ तो नेगेटिव हो जाएगा सेंटेंस। मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देखिए इसमें था थे आया है, इसमें है हूँ आया है, तो मतलब इसका टेंस से संबंध होता है अंतिम अक्षर का। बी डू हैव की हेल्पिंग वर्ब का, विल शैल का टेंस से मतलब है। लेकिन इनका जो मतलब सेंटेंस है, शब्दों का क्रम है, उसके भाव से है। उत्तर अगर मिल रहा है तो असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए उत्तर हाँ में हो अफर्मेटिव सेंटेंस, उत्तर ना में हो तो नेगेटिव सेंटेंस। क्योंकि आगे देखते हैं दोनों प्रकार के वाक्य असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब आप हमेशा याद रखेंगे, अगर हमेशा याद रखिएगा सेंटेंस को, वर्ड को, भाव को, चीजों को, जो भी हम पढ़ाएं, कि एक बात ध्यान रखिएगा जो हम कहते हैं हमेशा से, जब आपको जो वर्ड लिखा हुआ हो, जो टॉपिक डाला जाए, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एसएसटी, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जो भी आपका टॉपिक हो, उस टॉपिक के मीनिंग को पहले आप समझने की कोशिश करिए और सही मीनिंग समझने की कोशिश करिए। मीनिंग तो लोग सिखाते ही हैं, लेकिन आप क्या जाने सही क्या है गलत क्या है, इसलिए तुलना, कंपैरिजन करते रहिए, आप बेहतर होते जाएंगे। वरना आप जान नहीं पाओगे क्या गलत सीख रहे हैं, क्या अच्छा सीख रहे हैं। देखिए ये जो वर्ड लिखे हुए हैं असर्ट, असर्ट का मतलब ही होता है टू से समथिंग विद कॉन्फिडेंस। समथिंग का मतलब कुछ, कॉन्फिडेंस का मतलब भरोसा, इरादा, पक्के इरादे से, पक्के भरोसे से जब हम कुछ कहते हैं। चलो लिख देते हैं यहाँ पर, समथिंग मतलब कुछ और कॉन्फिडेंस मतलब होता है भरोसा। जब पूरे भरोसे से कुछ कहते हैं तो भरोसा लिखना चाहिए। भरोसा जो होता है, कुछ से मतलब होता है कहना, से मतलब कहना। टू इसलिए लगाया हुआ है कि हम इसको दिखाना चाहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। किसी चीज को भरोसे के साथ कहना, विद मतलब होता है साथ, के साथ। तो किसी चीज को भरोसे के साथ कह देते हैं कि हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा नहीं है, तो उसी को हम कहते हैं असर्ट करना, अर्थात वो चीज असर्टिव बन जाती है। और मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटेंस है असर्टिव क्यों है, इन चारों चीजों को कॉन्फिडेंस या भरोसे के साथ कहा गया है। कृष्ण ने कंस को मारा था, ये भरोसा है, मारा था। अब ये कहते हैं कि आपकी जेब में 100 रुपए हैं, भरोसा नहीं है, लेकिन भरोसा पूर्वक कह रहे हैं। वो चीज है या नहीं है बात की बात है, लेकिन हम आप कह सकते हैं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करते हैं, ये हमें भरोसा है। तो असर्टिव सेंटेंस हो गया। जिनको सही इंग्लिश पढ़ना पसंद नहीं है, वो अभी तक चैनल पे नहीं आए हैं, निगेटिव सेंटेंस हो गया। आएंगे एक दिन, वो भी आएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। गागी के है तो फ्यूचर हो गया, इंग्लिश में विल या शैल आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और अफर्म का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज को स्वीकार कर लेना। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकारना। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। गाइस हम आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं, हमने ऑनलाइन भी देखा, यूट्यूब पे भी देखा, सोशल मीडिया पे देखा, टीचर्स को भी देखा, कुछ हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जो हमसे तैयारी करते थे, कोचिंग की, कंपटीशन की तैयारी करते थे, कोचिंग पढ़ने आते थे, क्लासेस लेते थे। वो कहते थे सर पहले तो ऐसे पढ़ाया जाता था, अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस उत्तरात्मक वाक्य। वो पूरा विस्तृत हिंदी से डिटेल नहीं चाहिए आपको, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस अगर इंग्लिश के वर्ड को हम इंग्लिश से समझ लें हिंदी सहित, तो हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है, वर्ड पावर बढ़ती है। हम और भी टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे कैसे वर्ड पावर आप बढ़ाएं, कैसे बढ़ेगी। लेकिन सब कुछ एक वीडियो में 15-20 मिनट में, आधे घंटे में नहीं हो सकता। आप नियमित रूप से सभी वीडियोस क्रम से देखते रहिए, ध्यान रखिएगा, सबको समझ में आएगा। अफर्म का मतलब ही होता है टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज को स्वीकार करना। समथिंग मतलब कुछ। निगेट वर्ड जो है इससे बना है नेगेटिव सेंटेंस, इसको बोलो निगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? निगेटिव। लेकिन होता नहीं है, होता है नेगेटिव। नेगेटिव होता है, निगेटिव मत कहिएगा, नेगेटिव कहिएगा।
तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, ये दो प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं इन्हीं को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि असर्ट का मतलब ही होता है कुछ कहना दृढ़तापूर्वक, कॉन्फिडेंस से। इन सबसे पता चलता है कि कोई चीज भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कही जा रही है। अफर्म मतलब किसी चीज को स्वीकार कर लेना। कृष्ण ने कंस को मारा था, स्वीकार कर लिया। मैं बेस्ट सर से पढ़ रहा हूं, ये भी स्वीकार कर रहे हैं। तो इन दोनों में अफर्मेशन हो गया इस सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में अफर्मेशन हो गया। अब अफर्मेशन बना है अफर्म से ही, वर्ड फॉर्म है इसकी, पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ाएंगे और डिटेल से समझ में आएगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अफर्मेशन है जिस सेंटेंस में निगेशन होगा, अर्थात उससे पता चले कि कोई चीज निगेट की जा रही है, मना की जा रही है, नकारी जा रही है। जैसे हम स्कूल नहीं गए थे, राहुल बाजार कभी नहीं जाता है, मैं खराब इंग्लिश कभी नहीं पढ़ता हूं, नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि मैं बेस्ट सर से जुड़ गया हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस, बेस्ट सर हमको एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं इधर उधर कहीं नहीं जाऊंगा। नेगेटिव सेंटेंस, ये सब हमने आंसर दिए हैं, सभी आपके असर्टिव सेंटेंस थे, जिसमें नहीं लगा हो, ना लगा हो, कभी नहीं शब्द आए। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें स्वीकार किया जाए हाँ ऐसा है, ऐसी चीज है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। वर्ड कुल मिलाकर हम आपको बता देते हैं, वर्ड जो आपने पढ़े वो आपने पढ़ा सेंटेंस, शब्दों का समूह जिसमें एक वर्ब होनी चाहिए, उसको वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। उत्तर वाला वाक्य ही असर्टिव सेंटेंस होता है, इंग्लिश में आंसर कहते हैं। ग्रामर की जब बात आती है तो असर्टिव कहते हैं। चीज ये तीनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। दिखने में स्पेलिंग और उच्चारण का मतलब है, बस भाव तीनों का एक है। उत्तर कौन है, आंसर कौन है, असर्टिव। उत्तर बोलचाल में हिंदी में कहते हैं, आंसर बोलचाल में इंग्लिश में कहते हैं हम अक्सर। लेकिन असर्टिव की जब बात आती है, असर्ट की बात आती है तो थोड़ा सा दिमाग घूमने लगता है। कुछ मत घुमाइए, कुछ घुमाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल मत डरिए। इंग्लिश बिल्कुल हवा नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही समझ लीजिए इतनी इजी है कि जैसे कि हवा चलती है, आराम से फ्लो होता है उसका, वैसे ही आपके इंग्लिश भी एक दिन फ्लो करेगी, रेंगेगी, टहलेगी, घूमेगी आपके दिमाग में, आपके आसपास, आपकी अंतरात्मा में, आपके जहन में। बस अपना प्यार देते रहिए। तो इस प्रकार से आपने यहां पर सीखा कि असर्टिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव, तीन वर्ड। अब बात हम इंग्लिश के करते हैं कि इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा है, अगर आपने देख लिया लिखा हुआ या किसी ने बोला है आपसे, तो आप कैसे जानेंगे कि वो असर्टिव सेंटेंस है। देखिए, हिंदी में सबसे बड़ी पहचान होती है कि जो आप सेंटेंस बोलते हैं, अभी बताया है हमने आपको, आपने देखा है कि उसमें आंसर होता है, एक पूर्ण विराम, एक डंडा खिंचा होता है, और सभी आंसर, सभी लाइनों में जितनी लाइनें लिखी होंगी हिंदी में, एक आंसर या उत्तर का पता चलेगा। कुछ में उत्तर का पता चलता है हाँ ऐसा हुआ था, कुछ में पता चलता है नहीं ऐसा नहीं हुआ था। जब हाँ में उत्तर का पता चलता है तो वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। जब ना में उत्तर का पता चलता है, आंसर का पता चलता है, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को ही कहते हैं हिंदी में उत्तरात्मक वाक्य, मतलब असर्टिव सेंटेंस। क्यों, असर्ट का मतलब ही होता है किसी चीज को दृढ़ता पूर्वक कहना, कॉन्फिडेंस लेकर के कहना। बस वही हम आपको यहाँ पर अब इंग्लिश में बताएंगे क्या चीज होती है। अब दोनों को कंपेयर करिएगा, तो आप दोनों चीजों को जब समझते हैं तब आप अच्छी अंग्रेजी कर लेंगे। ट्रांसलेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, और जो आपके सिंथेसिस है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जब तक ये बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होते हैं गाइस, फ्रेंड्स, दोस्तों, भाइयों बहनों, माता बहनों, सभी लोग, तब तक हम कुछ भी समझ नहीं पाते हैं जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस तभी होगा जब सबसे पहले नहीं, ना सबसे पहले नहीं, ध्यान दीजिए, इसके पहले कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट जो है आपका, उसके बाद में या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी। ये इतनी चीज कॉमन होनी चाहिए। मतलब जितने सेंटेंस लिखे हैं 5 + 3 8 सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पर, सब में एक ही चीज कॉमन होगी कि सब्जेक्ट पहले आया है, बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आई होगी। जैसे या, स्लैश, एक वीडियो में बताया है, स्लैश ये है आपका फॉरवर्ड स्लैश, उल्टा लगने पर बैकवर्ड स्लैश होता है, कंप्यूटर में बताया जाता है। यहाँ पर इसका मतलब है अथवा। सब्जेक्ट अगर दिया है उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, उसके आगे कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, यहाँ से सब्जेक्ट बाद प्रेडिकेट, ये हो या ये हो, ये चीज कॉमन होगी सब में। तो इसलिए ये सभी सेंटेंस 5 + 3 8 सेंटेंस आपके असर्टिव सेंटेंस हैं, कि सब में सब्जेक्ट आया है,
उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आई है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर इसके पहले मतलब लिख दिया हमने टुडे कॉमा लगा दिया, यस्टरडे कॉमा लगा दिया, या दिस टाइम या कुछ भी हमने लिखा, तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट नहीं हो जाएगा गाइस, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आती है, सेंटेंस में कहीं पर भी हो यह चीज, तो वो सेंटेंस का हिस्सा, वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। मतलब ऐसा सेंटेंस आंसर लिए हुए होता है, उत्तर वाला वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए सेंटेंस लिखे हैं, लेकिन आपने हिंदी से समझ रखा है कि आंसर दो तरीके से दिया जाता है, या तो आंसर इन यस हाँ में दिया जाएगा, या आंसर इन नो नो में दिया जाएगा। या तो कोई चीज स्वीकार करेंगे या मना करेंगे। क्यों? अफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना, निगेट का मतलब होता है नकारना या मना कर देना। अर्थात स्वीकार करेंगे तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, और जिसमें निगेट करेंगे नकार देंगे वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, नकारात्मक वाक्य होते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस लिखे हुए हैं। एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, ये हैशटैग लगा दिया इसलिए कि एक अलग हाईलाइट हो जाए। ऑलवेज का मतलब होता है सदैव या हमेशा। सदैव या हमेशा को ऑलवेज कहा जाता है इंग्लिश में। फॉर गुड का मतलब हमेशा के लिए होता है, फॉर एवर भी मतलब होता है हमेशा, लेकिन वो एडवर्ब की बातें हम आगे आपको और वीडियोस में अच्छे से समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर टॉपिक हमारा ये है, इसलिए हम इसकी बात ज्यादा करेंगे। ये एडवर्ब होता है। ऐसे ही ऑलवेज, ऑलवेज का जो निगेटिव होता है, एंटोनिम होता है, अपोजिट, वो नेवर होता है, जिसका मतलब होता है कभी नहीं। ये भी आपका एडवर्ब है। इनका जो प्लेस होता है वो सेंटेंस में कहां पर होता है, एडवर्ब के टॉपिक में डिटेल से बताएंगे। अब एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए गाइज, शी इज राइटिंग अ नॉवेल। देखिए शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फिर से देखिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो तो वो सेंटेंस असर्टिव बनता है। ये इतना हिस्सा सेंटेंस में कहीं पर भी हो सकता है। इसके बाद में कुछ लिखा हो सकता है, इसके पहले भी लिखा हो सकता है। इसके पहले कुछ लिखा तो कॉमा लगा दिया जाएगा, वो अलग हो जाएगा पार्ट। लेकिन ये चीज होनी है तो आप असर्टिव सेंटेंस से कहेंगे, मतलब वो कोई ना कोई आंसर है। आंसर या तो हाँ में दिया गया होगा या ना में दिया गया होगा। आंसर अगर हाँ में दिया जा रहा है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, आंसर अगर ना में दिया जा रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस है। ना में दिया जाएगा तो क्या होगा अभी बताते हैं, और हाँ में आंसर दिया जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं साथ में। गाइज हम आपको बता दें, कभी हमारी स्पीड या वीडियो की स्पीड आपको फास्ट लगती है तो आप उसे सेटिंग में जाकर ऊपर स्लो कर सकते हैं, और स्लो लगती है तो फास्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये सब आप ट्रिक्स अपनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के फोन्स या टैबलेट्स या लैपटॉप्स पे आप देखते हैं स्क्रीन पे हमारे वीडियोस, तो थोड़ा सा वेरिएशंस मतलब अंतर आ सकता है, ध्यान दीजिएगा गाइस। और हाँ, कुछ नोट्स बनाने हो तो सामने खड़े हैं अभी, लेकिन जैसे हम साइड में आते हैं इस तरीके से आप वहां पर पॉज कर दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, आप उसके नोट्स बना लीजिए। ओके गाइस, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। ऐसे ही अपना प्यार, अपना प्रेम, स्नेह, लव, अफेक्शन बनाए रखें। बेस्ट सर आपको बेस्ट बना के ही छोड़ेंगे, ये बेस्ट सर का वादा है, क्योंकि आप बेस्ट सर से पढ़ रहे हैं तो बेस्ट ही बनना है आपको। प्लीज कीप ऑन लर्निंग। कम ऑन टू द टॉपिक। सेंटेंस, शी इज राइटिंग अ नॉवेल। शी क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात हम वीडियोस में कर चुके हैं, पिछले वीडियोस को ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये चार बातें इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सेंटेंस के लिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब होती है बी, डू, हैव से बनती है। विल और शैल आपकी मॉडल वर्ब है, उनको फर्स्ट फॉर्म हमेशा हर हाल में ही चाहिए। कैसे परिवर्तन करते हैं विल शैल के साथ वो हम आगे फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तब बताएंगे गाइस। बी टू हैव में से एक चीज सब्जेक्ट के बाद जब आ जाती है तो सेंटेंस असर्टिव हो जाता है। इसी के बाद अगर नॉट का प्रयोग कर देते हैं या नेवर का प्रयोग कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंस और भी तरीके से बनाए जाते हैं। नेवर लगा दिया, नो लगा दिया, नॉट लगा दिया, नन लगा दिया, नोबडी, नथिंग लगा दिया, सब नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। लेकिन हम एक साधारण सी बात करेंगे तो हम सिंपल से स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बेसिक, स्टार्टिंग से, शुरुआत से जिसको सीखना कहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं। आप शुरुआत से सीखिए, स्टार्टिंग से सीखिए, बिगिनिंग से सीखिए। बिगिनिंग मतलब शुरुआत, बिगिनिंग से सीखिए जब, तब आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन देखेंगे आप बेस्ट से बेस्ट बनते चले जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। आइए, शी इज राइटिंग अ नॉवेल। शी सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, राइटिंग मेन वर्ब हो गई। ये सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। लेकिन इसमें नहीं का
भाव नहीं आएगा, इसमें नो नॉट नेवर कुछ आया ही नहीं तो सेंटेंस अफर्मेटिव में जाएगा, इसमें सब में हाँ का आंसर। शी इज राइटिंग अ नॉवेल, हाँ वह एक नॉवेल लिख रही है। राहुल वॉज माई फ्रेंड, राहुल मेरा मित्र था। राहुल सब्जेक्ट हो गया, वॉज यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी क्योंकि इसमें और आगे कोई वर्ब है नहीं, सिंपल सेंटेंस है, सभी सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल फाइनाइट वर्ब की हम सिंथेसिस में बात करते हैं आगे, जो आगे वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। फुल स्टॉप सब में लगता है। असर्टिव सेंटेंस की पहचान मुख्य होती है, सब्जेक्ट होता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो कुल मिलाकर आपने यहाँ पर कॉमन क्या देखा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में खेल वर्ब का होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में खेल वर्ब का होता है। तो हम इस चीज को गाइस ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसे आप समझ सकते हैं इस चीज को, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये क्रम है। बस इस क्रम को, इस ऑर्डर को हम इधर उधर कर देंगे इसकी मदद से तो सेंटेंस में परिवर्तन हो जाता है। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हम आपको पढ़ाएंगे गाइस, कुछ लोगों के मुंह से हमने सुना है इंट्रागेटिव, इंटेरोगेटिव, पता नहीं क्या से क्या बोलते हैं, लेकिन आप तो उन्हें ऊपर वाला खुदा मानते हैं, भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, वो जो कुछ कह देंगे आप सच मानेंगे, बिल्कुल सच मानेंगे। इसीलिए जिम्मेदारी बनती है हम जैसे टीचर्स की, हम जैसे एजुकेटर्स की, जो हम एजुकेट करते हैं आप लोगों को, कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बिल्कुल एक्यूरेट करने की कोशिश करें। ध्यान रखिए 100% एक्यूरेट कोई नहीं होता है, हम भी गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों से सीखते रहते हैं कि आपको गलती न करने दे, आपसे गलती न हो गाइस। प्लीज सब्सक्राइब। नेक्स्ट, राहुल वॉज माई फ्रेंड, वी शैल प्ले क्रिकेट, वी आया सब्जेक्ट, शैल आ गया आपकी वर्ब है ये, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। प्ले इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है चेस, चेस मतलब शतरंज होता है, चेस में होता है शतरंज, गेम होता है एक। आई हैव सीन द एफिल टावर, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, सीन मेन वर्ब हो गई, द एफिल टावर ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने टावर देखा है, एफिल टावर। गाइस ये एफिल टावर जो होता है फ्रांस में है, फ्रांस में बना है, बहुत बड़ा टावर कहा जाता है। इसमें इतना ज्यादा लोहा लगा था कि उसको रखने के लिए पूरा शहर जहां जहां भी खाली जगह मिली वहां उसका लोहा रखा गया था। बाकी हमारा जीके बहुत अच्छा नहीं है, एक्सेप्ट करते हैं जो चीज जो आपको नहीं आता है प्लीज उसको आप एक्सेप्ट जरूर करें, आपसे मिस्टेक होती है उसको एक्सेप्ट जरूर करें, स्वीकार जरूर करें, ACCEPT, स्वीकार जरूर करें, तभी आप उसमें सुधार कर सकते हैं। आप मिस्टेक कर रहे हो, गलती कर रहे हो, आप स्वीकार भी नहीं कर रहे हो तो आप अच्छे कैंडिडेट नहीं कहे जाएंगे और आप अपने कैरेक्टर को और अच्छा करेंगे जब गलतियां सुधारेंगे तो। फ्रांस में बना हुआ गाइस, ध्यान रखिएगा। तो ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, इसकी हिंदी, इसका अन्य स्ट्रक्चर हम बात करते हैं अगले वीडियोस में। ही प्लेज क्रिकेट, ही सब्जेक्ट है, प्लेज यहाँ पर वर्ब आ गई बीच में, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। अब इसी का हम करते हैं उल्टा, अफर्म का निगेट कर देते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं या मना करते हैं। निगेट का अपोजिट या एंटोनिम या उल्टा होता है अफर्म कर देना, स्वीकारना मना करना, मना करना स्वीकारना। अब देखिए मना कैसे करते हैं, दे विल नॉट ईट फूड, वे लोग खाना नहीं खाएंगे, दे विल नॉट ईट फूड। ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, फालतू में आप अपनी बकवास को प्रस्तुत न करें। नो दे विल नॉट ईट फूड, इस तरीके से कहने की जरूरत नहीं गाइस, हम लोग इंडियंस हैं, हिंदी भाषी हैं, हम इतना अंग्रेज ना बने कि अंग्रेजियत हम में आ जाए। हमारे ही देश की चीज, हमारा ही देश की जो गुणवत्ता है, जो फीचर्स हैं, जो लक्षण है, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो धरोहर है हमारी, जो हेरिटेज है, हमारे अंदर से नहीं जानी चाहिए। इंग्लिश आप सीखिए, अच्छे से सीखिए, लेकिन इंग्लिश को आप एज ए टूल यूज करिए, एक हथियार बनाइए उसे कि अपने आप को बुलंदियों तक ले जाए, कंपटीशंस को बीट करें, अच्छी नौकरी पाएं और सफल हो। बस और क्या, आप खुश हम खुश, हम खुश तो समझ जाइए फिर कैरियर ही खुश हो जाएगा। और हम तो खुश रहेंगे ही आपसे कि मिस्टेक करोगे तब भी कि मिस्टेक सिखाने का मौका हमको मिलेगा कि इसको कैसे सुधारें। दे विल नॉट ईट फूड, रुचि नेवर प्लेड लूडो, रुचि कभी लूडो नहीं खेलती थी, ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब आ गई। नेवर एडवर्ब हो गया, यहां पर रख दिया गया, लेकिन सेंटेंस निगेटिव है क्यों, नेवर आ गया। नेवर, नॉट, नो, कुछ भी आए, नथिंग, सब नेवर निगेटिव सेंटेंस होंगे। शी हैज नॉट कुक्ड फूड, उसने खाना नहीं बनाया है, वह खाना नहीं बना चुकी है। अब ऐसे देखिए, ये आपके असर्टिव सेंटेंस हो गए। कुल मिलाकर समरी, सारांश हम आपको बताते हैं कि असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो आंसर होता है, उसकी विशेषता होती है कि सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लेगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बनती बी डू हैव से, बी से बनती है इज आर एम वाज वर, डू से बनती है डू डज डिड, हैव से बनती है हैज हैव हैड,
और विल और शैल जो मॉडल वर्ब है फ्यूचर टेंस के लिए यूज होती है। गाइस हमने कह रखा है कि इंग्लिश में फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, क्योंकि कई कंट्री ऐसे हैं इस धरती पर जहां पर फ्यूचर टेंस होता है, जैसे इंडिया, भूत, वर्तमान, भविष्य। तो जो भविष्य काल होता है उसको दर्शाने के इंग्लिश में मॉडल वर्ब्स को यूटिलाइज किया गया, उनको यूज किया गया, उनका स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिससे कि फ्यूचर जो टेंस होता है उसका भाव हिंदी के अनुसार इंग्लिश में निकाला जा सके। और कुछ नहीं है, टेक्निकली हम प्रूव करेंगे आने वाले समय में। बस आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, चैनल का साथ देते रहिए, और कुल मिलाकर तो आप अपना साथ देते रहिए। ये सब सीख करके सही सीखें, सही बने, सचेत रहें, अच्छा सीखें, अच्छा करें। तो ये आपने दोनों में डिफरेंस यहां पर देख लिया। गाइस हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये सब्जेक्ट्स है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या किसी का नाम वर्ब के पहले होंगे तो सब्जेक्ट होंगे, क्लियर। अगर वर्ब के बाद में रखेंगे तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट नहीं रह जाएगा, फिर उसका जो उसकी फॉर्म है, जो रूप है, बदल जाएगा। अगर आई वर्ब के बाद जाता तो मी बन जाता है, और वी अगर बाद में जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर तो अस हो जाएगा, दे देम हो जाएगा, शी हर हो जाएगा, ही हिम हो जाएगा। ये हम आपको एक शॉर्ट वीडियो बना करके उसमें हम आपको समझाएंगे, सीखिएगा डिटेल से। अगर आपको जानना है, छोटी छोटी वीडियो है, हमारी अन्य वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। आप हिंदी को देखिए, असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंग्लिश को समझा ही दिया, दोनों को कंपेयर करिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। जब तक ये बातें नहीं समझ में आएंगी, जो आपको ट्रांसलेशन सिखाएंगे, हम बताएंगे वहां पर बेटा यहाँ पर सेंटेंस है, गाइज यहाँ पर सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है। भाइयों बहनों, माताओं बहनों, सभी लोग, मेरे साथियों, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे सभी चाहने वालों, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है, इसकी ये फॉर्म है, इसको यहाँ पर रखते हैं। ये सब हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब हर सेंटेंस में ऐसा डिटेल्स नहीं बताया जा सकता है। अगर आपको लगता है तो आप चैनल पर जाइए और देखिए, सभी वीडियोस देखिए। यहाँ पे नॉट को ऐड किया गया है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, इतना ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज और, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो मेन वर्ब आ गई। इन दोनों में से कोई एक चीज है यहाँ पर, ज्यादा टेंशन मत पालिएगा, कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा। इस वीडियो में इतना ही।